आपने ये सोचा है कि आपके भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन सब्जी है या मसाला? आपके मन में भले ही ये सवाल आया हो या ना आया हो, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि लहसुन मसाला नहीं बल्कि सब्जी है। और ये साफ किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने लहसुन को सब्जी बताते हुए आज 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि लहसुन जल्दी खराब होने लगता है और इसीलिए ये एक सब्जी है। दूसरी बात यह कहा कि लहसुन को सब्जी बाजार और मसाला बाजार दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में लहसुन के बिकने से किसानों को फायदा होगा। तो भले ही लहसुन सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जाए, लेकिन इसे सब्जी मान लिया गया है। दरअसल लहसुन के सब्जी और मसाला होने की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। 2015 में किसानों की मांग पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी माना, लेकिन कुछ ही समय के बाद कृषि विभाग ने लहसुन को फिर से मसाले की श्रेणी में डाल दिया। 2016 में आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने एमपी हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए 2017 में कोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना। इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। जनवरी 2024 में कोर्ट ने फैसला दिया कि लहसुन को मसाला ही माना जाएगा। लहसुन कमीशन एजेंट्स ने मार्च 2024 में डबल बेंच के आदेश की समीक्षा की मांग की। अब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि लहसुन मसाला नहीं बल्कि सब्जी है, लेकिन इसे सब्जी मंडी और मसाला मंडी दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। यानी पिछले 7 वर्षों से यही तय हो रहा है कि लहसुन मसाला है या सब्जी। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब्जी हो या मसाला? तो इसका जवाब यह है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि सब्जी और मसाले की बिक्री में कमीशन बदल जाता है। लहसुन को आमतौर पर मसाला माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि लहसुन एक पौधा है और तकनीकी रूप से इसे सब्जी के वर्ग में डाला जा सकता है। लेकिन कोर्ट में जो लड़ाई पहुंची है उसके पीछे कमीशन वाला गणित है। दरअसल लहसुन मसाला है या सब्जी, ये मामला राजस्थान में भी उठा था। राजस्थान के विक्रेताओं के मुताबिक सब्जी मंडी में बेचने पर बिचौलिए 6% कमीशन देते हैं, लेकिन अनाज मंडी में बिचौलिए केवल 2% कमीशन देते हैं। यही वजह है कि बिचौलिए चाहते हैं कि लहसुन मसाला ही बना रहे, इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़ता है, जबकि किसान चाहते हैं कि लहसुन सब्जी में गिना जाए ताकि उन्हें फायदा हो। राजस्थान वाला ये उदाहरण काफी हद तक मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। सब्जी और अनाज मंडी दोनों में लहसुन बेचने की आजादी किसानों के लिए फायदे का सौदा होगी। अब समझिए कि यह तय कैसे होता है कि क्या मसाला है और क्या सब्जी है। इसका एक पूरा विज्ञान है जिसे हम डिटेल में समझाते हैं, आपको उसे समझने की जरूरत है। सब्जियों में पौधे के कुछ विशेष हिस्से जैसे पत्तियां, जड़ें, तने, फल और फूल होते हैं, जबकि मसालों में अधिकतर ऐसे बीज, छाल, जड़, फूल और पत्तियां होती हैं जिनमें आमतौर पर पानी की मात्रा कम होती है। सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं, जबकि मसालों में कई सूक्ष्म पोषक तत्व और खुशबू वाले कंपाउंड होते हैं। सब्जियों को हम मुख्य भोजन के रूप में पकाकर या कच्चा खाते हैं, जबकि मसालों का इस्तेमाल कम मात्रा में करते हैं। इसे स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में देखा गया है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और वो नर्म होती है, जबकि मसालों में पानी की मात्रा कम होती है, खुशबू ज्यादा होती है। सब्जी भोजन का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि मसाला स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल होता है। सब्जी भोजन में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है, जबकि मसालों की मात्रा काफी कम होती है। सब्जी मुख्य भोजन कहलाती है, जबकि मसाला सहायक के रूप में काम करता है। सब्जी में हल्का या प्राकृतिक स्वाद होता है, जबकि मसाले में तीव्र केंद्रित स्वाद और सुगंध होती है। कुल मिलाकर वनस्पति विज्ञान में सब्जियां पौधों के वो भाग हैं जो मुख्य भोजन के रूप में खाए जाते हैं। इनमें पौधों की जड़ें, तने, पत्तियां और फूल शामिल हैं, जबकि मसाला पौधों का वो भाग है जिसका उपयोग भोजन में स्वाद, रंग और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनमें बीज, छाल, जड़ या अन्य भाग शामिल हो सकते हैं।